काठमांडू एक ऐसा शहर जो अपनी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। ये शहर जो अपनी प्राचीन मंदिरों, पगोडा स्टाइल्स की इमारतों और उन्हीं गलियों में बसते लोगों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, एक दिन अपनी जिंदगी का सबसे भयंकर पल जीने वाला था। 25 अप्रैल 2005 वाले 4/7 ये दिन काठमांडू और पूरे नेपाल के लिए एक ऐसा दिन बन गया जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। काठमांडू अपने हर मोड़ पर जीवन से भरा हुआ था। बाजार में लोग खरीदारी कर रहे थे, छतों पर बच्चे खेल रहे थे और हवा में गुनगुनाहट थी। लेकिन इस सब के बीच में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो ये सब कुछ एक पल में बदल देने वाली थी। एक ऐसा समय था जब दुनिया अपने रीति रिवाजों और अपने जीवन की रफ्तार में व्यस्त थी और तभी एक जबरदस्त भूकंप आया। 11/20 काठमांडू के लोग अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल का सामना कर रहे थे। काठमांडू और नेपाल की बात करें तो ये शहर और इसके आसपास के शहरों का स्थित होना एक सीस्मिक जोन में है, यानी कि ये जगह कभी न कभी भूकंप से प्रभावित हो सकती थी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतना भयंकर भूकंप आएगा। ये भूकंप एक तरीकों से कह सकते हैं एक प्राकृतिक चेतावनी था जो किसी के लिए भी सही समय पर नहीं आया। 2015 के इस भूकंप से पहले भी नेपाल में कई छोटे भूकंप आए थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये भूकंप इतना भयंकर हो सकता है। 25 अप्रैल को, जिसे हम एक आदि दिन के रूप में देख रहे थे, उस दिन की धूप में सब कुछ बदल गया। 11/06 शाम सब कुछ एक पल में हिला गया। जमीन ने अपने सभी नियम तोड़ दिए। लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। बिना किसी चेतावनी के काठमांडू में हर चीज हिल गई। इतना बड़ा झटका था कि सब कुछ अपने जगह से हिल गया। जैसे ही भूकंप आया, सभी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। घर के अंदर लोग अपने बच्चों को ढूंढने निकल रहे थे और कुछ लोग अपने प्यार में खो गए थे। इमारतें जो इतनी मजबूत थीं, वो तूफान के सामने एक खेल सी लग रही थी। काठमांडू की गलियों में जमीन हिल रही थी और एक ऐसा माहौल था जहां हर चीज अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी। काठमांडू की पुरानी इमारतें जो कभी नेपाल की विरासत का प्रतीक थी, वो सभी एक पल में नफरत और भय से भरी हुई दिखाई देने लगी। घर, बाजार, मंदिर, सब कुछ टूट गया था। और ये सब कुछ जो हमने कभी सोचा नहीं था, ये सब कुछ एक पुरानी कहानी की तरह दिखाई देने लगा। जब भूकंप का झटका रुक गया तो एक पूरी दुनिया की आवाज़ बंद हो गई थी। काठमांडू के शहर के हर कोना में लोगों की चेहराई एक ही बात कह रही थी, क्या हम जिंदा हैं? वहाँ पर ढूंढ और पानी का सामना करते हुए हर किसी की आंखों में एक ही डर था, क्या हम अपने परिवार को ढूंढ पाएंगे? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? भूकंप के बाद काठमांडू की गलियों में एक पुरानी चादर का असर था। हर शहर की तरफ से एक ही जवाब था, दर्द। कई लोग अपनी जान खो बैठे और कहीं के घर समुंदर के नीचे छुप गए। भूकंप ने सिर्फ इमारतों को नहीं, बल्कि जीवन की हर एक छोटी और बड़ी चीज को तोड़ दिया। जब लोग अपने घरों से भागकर नई जिंदगी की तलाश में निकले, तब पूरे नेपाल में एक नई लड़ाई शुरू हुई, जीने की लड़ाई। अस्पताल भर गए और लोग जख्मों के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से ये सभी परिवारों के लिए एक कठिन समय था। जब काठमांडू का हर कोना भर गया, तब दुनिया भर से मदद आई। आज भी ये याद दिलाता है कि जब एक देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो दुनिया ने उसका साथ दिया। हमारे साथियों ने अपना दर्द भूलकर एक नई उम्मीद को जागृत किया। भूकंप के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई, वो थी इंसानियत। नेपाल के लोग एक दूसरे की मदद करते हुए अपनी बात कह रहे थे। जिंदगी की असली कीमत क्या है? एक परिवार अपने सभी काम ढंग से कर रहा था और दूसरे परिवार के लिए अपना दिल खोल रहा था। ये जो एक दूसरे की मदद का जज्बा था, ये दुनिया को यह दिखाता है कि कभी भी हम खुद के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीते हैं। हर एक व्यक्ति जो इस भूकंप में बच गया, उसने अपनी कहानियां साझा की। कैसे उन्होंने अपने जीने की वजह खोज ली, कैसे अपने परिवार को ढूंढा और किस प्रकार एक नए जीने के लिए उन्होंने हिम्मत रखी।
भूकंप का एक अंजाम था, पर उस अंजाम के बाद लोगों ने एक नए जीवन की तलाश की। ये एक कठिन यात्रा थी, लेकिन काठमांडू के लोगों की हिम्मत और उनका जुनून था जो इस सफर को संभाल रहा था। भूकंप के बाद का निर्माण एक ऐसा काम था जिसमें सिर्फ ईंट और पत्थर का काम नहीं, बल्कि दिल और जज्बात भी डाले गए। काठमांडू के मंदिर जो भूकंप में घिरा थे, उन्हें नए तरीकों से सजाया गया। पशुपतिनाथ, स्वयंभूनाथ और काठमांडू दरबार स्क्वायर जो कभी घिरे हुए थे, उन्हें नए रूप में जन्म दिया गया। और यह दिखाता है, जब एक शहर अपने दर्द को जीतकर एक नए रूप में उभरता है, तो उससे सिर्फ भविष्य की उम्मीद मिलती है। आज काठमांडू फिर से अपनी पुरानी चादर में जीवित है। भूकंप के बाद का दर्द अब एक कहानी बन गया है, लेकिन उन कहानियों में एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नई ताकत का प्रतीक है। काठमांडू का जीवन और नेपाल की जिंदगी फिर से जीती गई है। काठमांडू का भूकंप सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक सबक था। सबक ये था कि इंसान अपनी मुश्किलों से कभी नहीं हार सकता। हमारी हिम्मत ही हमारी असली ताकत है। काठमांडू एक बार फिर अपनी ताकत दिखाता है और हम सब कहते हैं, नेपाल को कभी मत छोड़ो।